तो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, जिसमें इसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्धन्य। यानी जो स वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार और विसर्ग को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 नंबर क्वेश्चन में है अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी, कंठोष्ठ, ठीक है। यानी कंठ और उष्ठ के मिलने से अ वर्ण का उच्चारण होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौन अवस्था या विराम अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालाघात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिला लीजिएगा, इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो 7 का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन त्रुटि चिन्ह है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संगम। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अहम प्लस कार। यहाँ ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा, क्योंकि अ, अह और म में हलंत होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है घर का न घाट का, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहीं का ना होना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो कामों में एक का न बन पाना, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एक ही समय में वर्तमान वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समसामयिक। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने किताब पढ़ी है। चलिए फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार वह किसका मन है कि, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार यह किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडिसन का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन समालोचक पत्रिका के संपादक हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में जब लड़का ने लड़की से यह पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर क्या बोलकर या कहकर दौड़ गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धत।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में। इसमें दिया हुआ है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वजीरा सिंह। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 जून 1974 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 22 नंबर में देखेंगे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी किनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उमाशंकर दीक्षित को। चलिए फिर आगे वाला 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999, जो किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, 1999 होगा। 1999 में उनके मरने के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की उज्जवल अमर कृति का आधार उनके द्वारा रचित कौन कृति है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मावत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। डाब शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूटती हुई मंजरी। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरसागर से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है भक्त कवि तुलसीदास रचित पद कबहूँ अब अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीता माँ के लिए। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भक्त कवि नाभादास रचित कौन रचना ब्रजभाषा गद्य के साथ ही रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में भी रचित है, तो इसका सही उत्तर 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंकर और पार्वती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर में। अचमन शब्द का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्ला करना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेचक। फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमुद। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वचन में होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक वचन में। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंडल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिंग। फिर आगे वाला 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं व्याकरण में उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभक्ति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस क्रिया के साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहाना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन कारक कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी, संबंध कारक। चलिए फिर आगे वाला 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। ठीक है, करण कारक। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग का और इधर कुछ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद परिचय। ठीक है, चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन एक सर्वनाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ। ठीक है, कुछ जो है वो सर्वनाम है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर में बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद वाला वीडियो में हम सब्जेक्टिव का आंसर क्लियर करवा देंगे। ठीक है।